तो सबसे पहले तो हमारी चैनल पर 500 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए हैं, तो हमारी एमजे आर्मी को दिल से शुक्रिया। आगे भी ऐसे ही प्यार और सपोर्ट बनाए रखे। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, आपके लिए मूवीज रिलेटेड अमेजिंग वीडियोस आते ही रहते हैं। तो खैर वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं अब। तो इस साल की मार्वल की पहली सीरीज 21 जून को रिलीज होने वाली है, जिसका नाम है सीक्रेट इन्विजन। और इस साल मार्वल स्टूडियोज वाले कुछ अलग करने वाले हैं, क्योंकि हमें पिछले 2 साल से मार्वल की 3 से 4 सीरीज देखने की आदत हो गई थी, लेकिन इस साल मांजरा कुछ अलग है। इस साल हमें बेसिकली 2 ही सीरीज देखने मिल सकती है, क्योंकि सीक्रेट इन्विजन सीरीज को पहले मार्वल ने अर्ली 2023 का अनाउंसमेंट दिया था, लेकिन वो अब जून मंथ मतलब ऑलमोस्ट हाफ ईयर हो जाने के बाद रिलीज हो रही है। तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि अब एंड ऑफ द ईयर में हमें लोकी की सीजन 2 देखने मिल जाए। और आज बात करने वाले हम सीक्रेट इन्विजन के सेकंड ट्रेलर की, जिसका फर्स्ट ट्रेलर हमने कई महीनों पहले देखा था, और सेकंड वाला ट्रेलर मुझे सीरियसली बहुत ज्यादा पसंद आया। मतलब पूरे ट्रेलर में जो सीरियसनेस है, मतलब मार्वल का ट्रेलर, और ट्रेलर में एक भी जोक नहीं, बहुत बड़ी बात है, जिससे हम ऐसा बोल सकते हैं कि मार्वल अब सीरियस हो रहा है थोड़ा अपने प्रोजेक्ट्स को लेकर के। तो धीरे धीरे बात करते हैं इस सीरीज के ट्रेलर की सारी चीजों पर। और पहले ही बता दूं कि ये कोई ब्रेकडाउन नहीं होने वाला है, क्योंकि ट्रेलर देखने के बाद मेरे को इतना ज्यादा कुछ ब्रेकडाउन करने वाली चीजें नजर नहीं आई, लेकिन फिर भी जो चीजें हैं उसको थोड़ा सा हम डिटेल में बात कर सकते हैं। तो बेसिकली आपको बता दूं, सभी लोग स्क्रल्स को तो जानते ही होंगे, आपने ऑलरेडी मेरी मतलब कि मार्वल की कैप्टन मार्वल की मूवी तो देखी होगी। तो बेसिकली सीक्रेट इन्विजन की कॉमिक में होता ऐसा है कि जो स्क्रल्स है वो थोड़ी हरामखोरी करते हैं, और एमसीयू के यूनिवर्स से सारे सुपर हीरोज में से कुछ सुपर हीरोज को पकड़ के ले जाते हैं और उनकी जगह वो खुद ले लेते हैं। और इस चीज की कानो कान किसी को भी खबर नहीं पड़ती है। और ये तो ठीक है, स्क्रल्स मतलब सारे एरिया यानी कि पॉलिटिक्स, डीओडीसी सब जगह अपनी जगह बना लेते हैं। मतलब ऐसा कोई स्पेस नहीं छोड़ते जहाँ स्क्रल्स ना हो। मतलब एग्जाम्पल ले लो निक फ्यूरी का ही, कि वो शील्ड जैसी ऑर्गेनाइजेशन को चलाता है, एवेंजर्स को इकट्ठा करता है, स्पाइडरमैन से मिलता है, मिस्टीरियो को उससे मिलके हराता है। और इस सीरीज के बाद हमें पता लगे कि निक फ्यूरी भी भाई इतने टाइम से स्क्रल ही था, तो आपके पैरों के नीचे से जमीन सरक जाएगी ना, है कि नहीं। और ये तो मैं फिर भी निक फ्यूरी की बात कर रहा हूँ। सोचो कि आप ही का कोई फेवरेट एवेंजर स्क्रल निकले तो ये होते हैं स्क्रल्स। लेकिन इस ट्रेलर के हिसाब से हमें ये तो नहीं दिखाया गया कि स्क्रल्स एवेंजर्स को रिप्लेस कर रहे हैं, बट वो सभी को निक फ्यूरी के सामने लाकर खड़ा कर दिया है। अब आप लोग बोलोगे कि स्क्रल्स तो अच्छे होते हैं ना भाई, तो अच्छे तो होते हैं, लेकिन उनमें से कुछ उनकी स्पेसीज में थोड़े हरामी स्क्रल्स भी होते हैं। तो एक थ्योरी ये बता सकता हूँ, हुआ ऐसा होगा कि मेरी मतलब एमसीयू की कैरन डेनवेस ने सारे स्क्रल्स को वादा किया था कि वो उनको अपना घर ढूंढ के देगी। तो काफी टाइम हो जाने के बाद मतलब कैरन को उनका घर ना मिलने के बाद कुछ स्क्रल्स उनमें से थोड़े हरामी बन गए होंगे और अपनी अलग ही गैंग बैंग करने लगे, जिसका लीडर है गैरविक, जिसके बारे में हम वीडियो में आगे डिटेल में बात करेंगे। तो बेसिकली जब निक फ्यूरी को पता चलता है कि ये सब हो रहा है तो वो वापिस आता है, और हमने निक फ्यूरी को आखिरी में फार फ्रॉम होम के पोस्ट क्रेडिट सीन में ही देखा था। उसके बाद कई बरसों तक ये गायब थे, और ट्रेलर की स्टार्टिंग में भी बोला जाता है कि फ्यूरी जब से तुम गए हो हालत बद से बदतर हो गए। और कई हद तक बात तो सही है भाई, हालत तो खराब है मार्वल के यूनिवर्स में भी और मार्वल के यूनिवर्स की भी, समझे नहीं ना। तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल रहा हूँ, जिसमें जाके आप ये वीडियो देख सकते हो। और उसके बाद निक फ्यूरी जाते हैं डीओडीसी यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ डैमेज कंट्रोल के पास, जिसमें उनका साथ देगी ओलिविया फॉल्सवर्थ। और ऐसा भी बोला जा रहा है कि यही लेडी लीड करेंगी डीओडीसी को, और वो अगेंस्ट होगी स्क्रल्स के, जो हम इस सीन में देख भी सकते हैं जब वो टॉर्चर करने जा रही है। मतलब मे बी वो शायद स्क्रल को टॉर्चर करने जा रही है। और उसके बाद हम देखते हैं एमिला क्लार्क को कि वो एक रूम में एंटर कर रही है और वहाँ बहुत सारे स्क्रल्स पड़े हुए हैं। अब पता नहीं भाई स्क्रल्स चाहते क्या है, वो तो सीरीज देखने के बाद ही पता लगेगा। और एमिला क्लार्क की बात करें तो ये भी स्क्रल का ही एक रोल प्ले करेंगी, और वो भी टेलोस की बेटी का कैरेक्टर मतलब काया का कैरेक्टर प्ले करेगी। मतलब ये वही छोटी बच्ची है जिसको हमने कैप्टन मार्वल की मूवी में देखा था, जिसकी आंखें वायलेंस होने की वजह से बंद कर दी जाती है। और ट्रेलर देख करके लग रहा है कि इसके बाप यानी कि टेलोस के साथ कुछ गड़बड़ होने वाली है, जिससे ऐसा भी लगता है कि टेलोस को कुछ हो जाने की वजह से काया और निक फ्यूरी साथ आ जाएंगे और वॉर करेंगे स्क्रल्स के अगेंस्ट। तो बात करें गैरविक की, तो गैरविक अपने हाथों को ऐसे बड़ा करता है और रीड रिचर्ड्स बन जाता है। मजाक कर रहा हूँ। जिसके बाद मैंने पूरा 10 सेकंड अपना दिमाग लगाया और पता लगा कि कॉमिक में ऐसा कोई भी कैरेक्टर एग्जिस्ट ही नहीं करता। मतलब एक बंदा कॉमिक में होता है जिसके पास फैंटास्टिक फोर यानी कि चारों फैंटास्टिक फोर की पावर होती है, जिसका नाम क्लर्ट होता है, और उसको हम सुपर स्क्रल भी बोल सकते हैं, लेकिन ये वो नहीं लग रहा है,
क्योंकि अभी तो फैंटास्टिक फोर एमसीयू में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, तो एमसीयू ने थोड़ा दिमाग लगा करके इसको ग्रूट की पावर दे दी। इसके लिए हम गैरविक को सुपर स्क्रल भी बोल सकते हैं। अब आपको माइंड में ये क्वेश्चन तो आया होगा कि इसको ग्रूट की पावर कैसे मिल गई, जिसका आंसर ऑल्सो ट्रेलर में ही दिया गया है, जिसमें एक सीन है जहाँ DODC का एक सूटकेस खुलता है जिस पर कर्ल यानी कि CULL लिखा होता है, जिसमें इस सूटकेस में कर्ल का कुछ हिस्सा है, जिससे याद आता है कि इन्फिनिटी वॉर में वोंग ने पोर्टल बन करके कर्ल का हाथ काट दिया था। तो इसी कर्ल के हाथ पर स्क्रल्स एक्सपेरिमेंट करके पावर को अपने अंदर लेंगे, जिससे गैरविक में ग्रूट की पावर और कर्ल की पावर भी आ जाएंगी, और भी बहुत सारी पावर हो सकती है। अब वो तो हमें सीरीज देखने के बाद ही पता लगेगा। तो बेसिकली हमें निक फ्यूरी एंड DODC एंड काया वर्सेस स्क्रल्स एंड सुपर स्क्रल देखने मिलेंगे। मतलब मजा आएगी। मतलब निक फ्यूरी सोचेगा कि आते मेरे को देर नहीं और वापस माराकाटी चालू हो गई। तो दैट्स इट, यहीं पर वीडियो खत्म करते हैं। ब्रेकडाउन अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर देना एंड ऑल्सो डू सब्सक्राइब टू द चैनल। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए MJ वर्स।